मेरे बच्चे, उसने तुम्हें चुन लिया, तुम भी उसे चुन। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें चुन लिया क्योंकि उसने तुम्हें अपनी दुनिया में, अपने दिल में सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। यह एहसास उसके जीवन को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। उसे जीने का मकसद मिल गया है। तुम्हारे प्रेमी जो तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगा है, तुम्हारी सच्चाई जानकर भी वह मुस्कुरा रहा है। आप उसके जीवन में सबसे खूबसूरत उपहार हो जिसे ईश्वर ने तुम्हें उसके लिए चुना है, जिसने हजारों के भीड़ में भी जब कोई सिर्फ आपका हाथ थाम ले तो यह एहसास दिलाता है कि आप उसके लिए कितने खास हो। उसने तुम्हें चुना है, वह तुम्हें प्यार बहुत चाहता है। उसने तुम्हें अपनी पसंद, अपने वक्त और अपनी खुशी में आपको सबसे ऊपर रखा है। तुम उसके जीवन का बेशकीमती उपहार हो जिसे वह खोना नहीं चाहता। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया है। अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता है। तुम उसकी पहली और आखिरी पसंद हो। वह तुम्हें चुन लिया और चाहता है कि तुम भी उसे दिल से चुन लो। इतना जान लो मेरे बच्चे कि जब कोई आपको चुनता है तो यह सिर्फ उनका फैसला नहीं होता, बल्कि आपकी सच्चाई और अच्छाई की भी जीत होती है। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहूँगा कि यदि किसी ने सब कुछ छोड़कर आपको चुना है तो उनके इस विश्वास को कभी टूटने ना दें। यह अनमोल है, क्योंकि अच्छे ने अच्छे को पहचाना और बुरे ने बुरे को जाना। जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही को जाना। मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते बिना नाम के भी कितने गहरे होते हैं। जैसे कोई दर्द मुस्कान में छिपा होता है। उसने तुम्हें चुन लिया मेरे बच्चे, उसके प्रेम की अब और इम्तिहान मत लो। उसे तुम्हारे सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। यदि मेरी बात से सहमत हैं तो 888 टाइप करें और कमेंट में प्यार से हर हर महादेव अवश्य लिखें। वह खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संदेश तुम्हें मिला है तो बहुत खास है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, पूरा देखना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम इस वक्त बहुत परेशान है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मेरे बच्चे, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि वह कई रातों से सोया नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत मुसीबत में है। उसने लोगों के तानों को विष की तरह अपने गले में धारण कर लिया है, जिसकी जलन से उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तेरे बच्चे हर जलन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी निर्मल छाया उसे मिल जाए तो उसकी पीड़ा कुछ कम होगी और लोगों के ताने भी उनसे कहे गए तो कुछ कम होगा। जिस इंसान ने तुमसे प्रेम किया और सबके कल्याण के लिए उसने यह विष धारण किया, लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के कहे गए अपशब्द तुम तक ना पहुंचे। उसने खुद ही उन लोगों की बातों का सामना किया। मेरे बच्चों, वह तुम्हें हर हाल में सुरक्षित देखना चाहता है। उसने तुमसे वादा किया था कि वह 2026 में तुमसे मिलेगा। तुम्हारा प्रेमी आ चुका है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है ताकि वह तुमसे मिल सके, तुम्हें देख सके। वह जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। तुमने तो अपना घर बदल लिया है, वह स्थान बदल लिया है जहां तुम मिला करते थे। यदि यह संदेश तुम पढ़ पा रहे हो तो एक बार अपने प्रेमी से बात कर लो ताकि उसे भी पता चले तुम कहाँ हो, क्योंकि तुमने मिलने का वादा करके नहीं आया, अब तक उस स्थान पर नहीं गया जिस स्थान पर तुमने उसे मिलने का वादा किया था। दिन भी वही है, समय भी वही है, साल भी वही है, किंतु तुम नदारद हो। आखिरकार क्या वजह है जो तुम से मिलने नहीं जा रहे हो? क्या तुम भूल गए? शायद नहीं। तुम मुझसे अभी भी प्रेम करते हो, किंतु तुम मिलने नहीं जा रहे हो। इसका कारण मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं है। वो तुम्हें प्रतिदिन ढूंढता है, उसे तुम्हारी जरूरत है। आज तुम इस संदेश को पढ़कर निकले हो, किंतु उससे मिलने से कतरा रहे हो। सच्चाई का सामना करो। आज तुम्हारे प्रेमी से मुलाकात होगी, मैं उसकी सहायता करूंगा। तुम डर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई जानकर वह तुमसे दूर चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज रात ठीक 8 बजे तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मैं कहता हूँ सच्चाई का सामना करो। तुम दोनों आमने सामने हो, किंतु तुम उठ क्यों नहीं पा रहे हो? समझ नहीं पा रहा। उसने परेशानी में बहुत कुछ कह दिया तुमसे, फिर भी तुम एक भी बात कह रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। किंतु उसने सच्चाई का पता लगाने का ठान लिया है। उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका, फिर भी वो तुमसे प्रेम करता है और तुम ही से शादी करना चाहता है। वह जान गया है कि तुम्हारे एक पैर एक्सीडेंट में नहीं रहे, इसी वजह से तुमने फैसला कर लिया था कि वह तुमसे विवाह नहीं करेगा। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे, किंतु वह तुमसे प्रेम करता है। तुमसे प्रेम करता है और उससे वादा भी किया था कि वह
ही विवाह करेगा, हर हाल में करेगा। वह कह रहा है कि विवाह के बाद यही हादसा उसके साथ होता तो क्या तुम साथ छोड़ देती? नहीं ना, वह तुम्हें हर हाल में स्वीकार करेगा। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों सदा खुश रहो।